हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन डिफरेंशिएशन के इस टॉपिक में इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के इस टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी हम प्रूव करेंगे। तो देखिए, इसके पहले भी हमने सारे इनवर्स के फॉर्मूलेज प्रूव किए हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और अभी ये कॉसेक इनवर्स। ये सारे हमारे कंटिन्यूस वीडियो में आपको मिलेंगे, बस प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में देखिए, ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें सारे फॉर्मूलाज में प्रूव किए हैं और सारे फॉर्मूलाज को समझ लीजिए, तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ना 12 में, ना जेई में, ना आगे चल के स्पेशली इंजीनियरिंग में। ये पक्का ध्यान में रखिए। अभी देखिए क्या करना है हमें हमें क्या प्रूव करना है। तो इफ y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x है such that मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, y माइनस पाई बाय 2 से y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 है, y इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन है, देन हमें प्रूव करना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन x का है ना इनवर्स फंक्शन, तो विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, -1 अपॉन x अंडर स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1 and 1 upon x under square root x square minus 1 if x is less than equal to -1। आप देखेंगे सेक इनवर्स के फंक्शन की जो वैल्यू थी लगभग वही है, साइन चेंजेस है। यहाँ ग्रेटर देन 1 यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव था, यहाँ पे उल्टा आ गया, बराबर है। ये कॉसेक का फंक्शन है। तो अभी इसे हमें सॉल्व करना है, समझ लेना है क्या है। तो देखिए प्रूफ में हमें पहले क्या लिखना है, y क्या दिया है, y cosec इनवर्स x और क्या कंडीशन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और क्या है माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। दिस कंडीशन इज आल्सो गिवन, y इज नॉट इक्वल टू 0। बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन एंड बिकॉज ऑफ दिस इनवर्स फंक्शन वी कैन राइट x इज इक्वल टू cosec y। ये इनवर्स फंक्शन, ये 1 1 1 2 है, तो इनवर्स फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू cosec y। ये इनवर्स फंक्शन आपका हो गया है। अभी डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का, मतलब x का, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या है यहाँ पे y, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा, cosec y का डेरिवेटिव। cosec फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमने देखा है 11 में, क्या आएगा cosec का माइनस cosec y इंटू cot y, यह आ गया इसका डेरिवेटिव। cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x, तो यहाँ पे y है तो हमने y लिया, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y ही हम कर रहे हैं, तो हमें अलग से डेरिवेटिव y विथ रिस्पेक्ट टू x लिखने की जरूरत नहीं, dy बाय dx लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी ये dx अपॉन dy है, हमें dy अपॉन dx चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, dy बाय dx। रेसिप्रोकल लिया तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस साइन तो ऊपर ले लेते हैं, और ये रेसिप्रोकल आएगा cosec y, देखिए cosec तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, cosec y इंटू क्या है cot y। अभी देखिए, अभी इसे इज इक्वल टू -1 अपॉन cosec y एज इट इज लिखते हैं, cot y को हम लिखेंगे अंडर स्क्वायर रूट cot स्क्वायर y। cot y है ना, तो हमने स्क्वायर लिया, रूट भी लिया, तो वैल्यू एज इट इज। लेकिन जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, तो हमने ले लिया। अभी इज इक्वल टू -1 अपॉन cosec y क्या है, cosec y हमारा x है, अंडर स्क्वायर रूट, फिर cot स्क्वायर क्या है, cot स्क्वायर मतलब है cosec स्क्वायर y माइनस 1, ये आइडेंटिटी है हमारी, 1 प्लस cot स्क्वायर मतलब cosec स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर मतलब cosec स्क्वायर माइनस 1, तो जिसके कारण ये बन गया -1 अपॉन x अंडर स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो वैल्यू अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे दिखाई दी उस तरह की तो आ गई है, लेकिन साइन क्या है वो हमें देखना है, देखते हैं। चलो अभी देखिए, अभी क्या है y, सिंस एक गिवन है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 है, लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 है, मतलब अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालेंगे तो फिर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, और अगर आप इनवर्स डायरेक्शन में आते हैं निगेटिव, तो ये माइनस पाई बाय 2 होता है। तो ये पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है, मतलब या तो 0 टू पाई बाय 2 या तो 0 टू माइनस पाई बाय 2, लेकिन 0 नहीं है। देखिए 0 नहीं है, 0 क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 0 होती तो साइन 0 0 आ जाता, अगर साइन 0 0 आता है तो साइन 0 का इनवर्स cosec फंक्शन भी 0 आ जाएगा। अगर cosec 0 नहीं, cosec 0 नहीं आएगा, cosec क्या आएगा 1/0 आएगा, साइन 0 अगर 0 आता है तो cosec 0 1/0 आएगा, जो एग्जिट नहीं होगा, और इसीलिए कंडीशन है y इज नॉट इक्वल टू 0। अभी देखिए, तो क्योंकि हमने वेरिएबल y लिया है यहाँ पे,
वेरिएबल क्या है हमारा कॉसेक का, यहाँ पे हम देखेंगे x इक्वल टू कॉसेक y, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेन क्या है कि या तो फंक्शन कॉसेक y यानी y की जो वैल्यू या तो होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, बराबर। y की वैल्यू होगी 0 to π/2 के बीच में या 0 to -π/2 के बीच में, 0 नहीं होगी, π/2 हो सकती है, -π/2, नो इश्यू। अभी देखिए, अभी कॉसेक y अगर यहाँ पे है तो कॉसेक किससे रिलेटेड है, साइन का, तो साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। साइन की वैल्यू y एक्सिस पे होती है, कॉस की वैल्यू x एक्सिस पे, तो साइन y हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब कॉसेक y हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे कॉस भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, मतलब tan भी पॉजिटिव और उसका रिस्पेक्ट कॉट भी पॉजिटिव, मतलब therefore y is in first और फोर्थ क्वाड्रेंट। y कहाँ पे आ गया, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। therefore if y is in फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है y, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, सो cosec y एंड cot y बोथ आर पॉजिटिव। ये बात क्लियर होगी, यानी पूरी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, पूरी वैल्यू मतलब ये प्रोडक्ट cosec y cot y पॉजिटिव रहेगा, तो माइनस के कारण -1 बता गया, लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। एंड इफ y इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया तो फिर ये कॉस तो पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे कॉस का इश्यू नहीं है, हमें साइन चाहिए क्योंकि कॉसेक वैल्यू है हमारी ना, तो साइन नेगेटिव होगा, तो मतलब कॉसेक आ जाएगा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक आएगा नेगेटिव। अभी कॉसेक मतलब साइन नेगेटिव आ गया और कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, मतलब कॉट क्या हो जाएगा, कॉट इज द रेशियो ऑफ कॉस एंड साइन, तो ये भी नेगेटिव हो गए, मतलब ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो दोनों अगर नेगेटिव है, cosec y एंड cot y बोथ आर नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देयरफॉर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, cosec y इंटू cot y इज पॉजिटिव, ये इज प्रोडक्ट है, इज पॉजिटिव, और यहाँ पे भी cosec y इंटू cot y इज पॉजिटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव प्रोडक्ट हो गया पॉजिटिव, मतलब इन एनी केस ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, ये बात क्लियर होगी। अभी इफ x इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 है तो x, ये प्लस माइनस है, ये मैं भूल गया पे प्लस माइनस है क्योंकि हमने रूट लिया था स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस आ गया, लेकिन अभी कंडीशन क्या आ गई, ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, तो ये प्लस माइनस का कोई इश्यू नहीं होता, इसका इश्यू खत्म। अभी अगर x ग्रेटर देन 1 है तो ये x भी पॉजिटिव हो जाएगा, या अंदर की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, 1 का स्क्वायर जो भी 1 से बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर लेंगे तो -1 करके पॉजिटिव आएगा, तो ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव होगा, खाली निगेटिव के कारण वो निगेटिव रहेगा, बाकी पूरा फंक्शन पॉजिटिव। देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू -1 अपॉन x इंटू √x² -1। ये आपके ध्यान में आ गया कि माइनस साइन इसका है, ये जो आया है इसीलिए है, बाकी ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव आ गया। लेकिन इफ अभी कंडीशन क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू -1 है, सॉरी नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन -1 है, तो मतलब ये -2 -3 कुछ भी हो सकता है, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी ना, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के कारण नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव आएगी, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और हमें dy by dx क्या मिलेगा, माइनस की जगह प्लस आएगा, 1 अपॉन x √x² -1, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, तो इसलिए हमें dy by dx की वैल्यू क्या मिल गई, हमें मिल गई बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर x इज ग्रेटर देन 1 है तो माइनस में आएगा वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे माइनस आया है, और अगर x इज लेस देन -1 है तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि x निगेटिव आएगा और ऊपर नीचे निगेटिव हो जाएगा। दोस्तों इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसके पहले सेक y का बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, सेक इनवर्स x का, उसे भी देख लीजिए, फिर इसे भी समझ लीजिए। एक बार मैं शॉर्टकट में समझाता हूँ। कॉसेक इनवर्स एक फंक्शन है जिसे हमने y कहा है, कंडीशन दी है हमें ये प्रूव करना है। y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऐसे कंडीशन दी है, इसी के कारण हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कॉसेक y, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है। फिर डेरिवेटिव ऑफ x लिया विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ गया कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक y cot y। फिर रेसिप्रोकल लिया dy बाय dx, तो इसका भी रेसिप्रोकल लिया cosec y एज इट इज क्वाड्रेट ऑफ अंडर रूट cos स्क्वायर y, cos स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर -1, cosec मतलब x, और ये आ गया x स्क्वायर -1, लेकिन इस रूट लिया ना हमें तो प्लस माइनस भी लेना पड़ा। अभी दोनों अगर फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं तो फर्स्ट में क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, cosec भी और cot भी, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तो माइनस साइन जाएगा नहीं, वैसे ही रहेगा, बराबर है।
तो दोनों प्रोडक्ट का पॉजिटिव हो गया। अगर यहाँ पे रहेंगे तो दोनों नेगेटिव रहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा ना, दोनों नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया। अभी अगर x इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा प्रोडक्ट तो पॉजिटिव है, तो माइनस साइन जो यहाँ पे एग्जिट हुआ है बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव वो एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर x इज लेस देन -1 है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, इसके कारण माइनस साइन जो ऑलरेडी एग्जिट था वो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया पॉजिटिव। तो दोस्तों अच्छे तरह से समझ लीजिए, सॉल्व कीजिए इसे, और समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पूरा चैप्टर ही नहीं, सारे चैप्टर से लेने वाले 12 के जेई के भी, तो तैयारी कीजिए। बाय।